जीवन के ऐसे फेजेस आए हैं मेरी लाइफ में, लेकिन कोई ऐसे कहते हैं ना कि किसी को देख के ऐसा महसूस नहीं हुआ जिसके साथ अपनी पूरी उम्र गुजारी जा सके। वो तुम्हारी गोद को तकिया बनाना चाहता है। ख्याल लिखते हैं। यस। और ख्याल क्या होता है शिवांगिनी मैम से ही जानेंगे। सृष्टि, और क्या कहेंगे शिवांगिनी मैम के बारे में? अच्छा, हम लोग दूसरे लोगों को एंटरटेन करते हैं, बट जब से आई हैं शिवांगिनी मैम हम लोग खुश हैं, है कि नहीं? बिल्कुल, हम लोगों नमस्कार, आप इस समय देख और सुन रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं शिवांगिनी जी। शिवांगिनी जी, आपकी एक बहुत ही फेमस ख्याल है, मैंने अक्सर सुना है। सृष्टि में दिखा रहा था, आपको बता भी रहा था, वो तुम्हारी गोद को तकिया बनाना चाहता है। जीवन में ना जब ऐसा पड़ाव आता है, बहुत दुख सबके जीवन में है, हमारे भी है, आपके भी है, बस हम कैसे उसका एंजॉय करते हैं, कैसे उसको लेते हैं। इतने निगेटिव पॉइंट्स मिले मुझे लड़कों के बारे में, तो मैंने कहा कि नहीं, लड़कों के पॉजिटिव फेम भी होते हैं। सब जगह से मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि सारे लोग शिवांगिनी लड़कों के बारे में गलत लिखते हैं, गलत पढ़ते हैं। मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूँ, आप कुछ लिखिए, और मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर लिख सकती हैं। तो मैंने लिखा कि वो तुम्हारी गोद को तकिया बनाना चाहता है। वो उधर देखना चाहते हैं हमारे व्यूअर आपको, इधर तो सुन रहे हैं सभी लोग, बट सामने दिखना चाहते हैं। वो तुम्हारी गोद को तकिया बनाना चाहता है। सुनो ठहरो जरा, सुनो ठहरो जरा, सच कहूँ तुम्हें अपनी दुल्हनिया बनाना चाहता है। तुम्हारे सजने संवरने की अब वो वजह बनना चाहता है। अब मान भी जाओ ना, वो पागल लड़का तुम्हें अपनी मम्मी की दुल्हन बहुरिया बनाना चाहता है। क्या बात है, थैंक यू। बहुत अच्छा लिखिया। तो शिवांगिनी जी, वो पागल लड़का कौन था? पागल लड़का अभी आया नहीं है। यदि आएगा तो मैं इधर कांटेक्ट करके बताऊंगी जरूर। मतलब ख्यालों में ही लिखे? हाँ, ख्यालों में नहीं, जीवन के ऐसे फेजेस आए हैं मेरी लाइफ में, लेकिन कोई ऐसे कहते हैं ना कि किसी को देख के ऐसा महसूस नहीं हुआ जिसके साथ अपनी पूरी उम्र गुजारी जा सके। तो आपने बाप और बेटी के बारे में आपने ख्याल अपना लिखा हुआ है जी, और मैंने उसको सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो क्यों नहीं बताते मेरी पहचान जरूरी है। जी जी शिवांगिनी, प्लीज थोड़ा सा लाइन। हाँ, और उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि आजकल का जो माहौल है, मतलब जो मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं, हायर क्लास में क्या है कि वहाँ एजुकेशन दी जाती है बिना किसी शर्तों के, लेकिन जो मध्यम वर्ग परिवार हैं वो लोग प्रेफर करते हैं जल्दी शादी करना अपनी बेटियों की। तो उसी में मैंने लिखा था कि एक लड़की है, कह रही है अपने पिता से, जिसकी शादी करा दी गई है, कि कह रही है कि देखिए मेरी लाइन्स देखिएगा, कि क्यों नहीं बताते मेरी पहचान ज़रूरी है, ऊंचा कुल खानदान नहीं ऊंची उड़ान ज़रूरी है, नाजुकता के साथ साथ सशक्तता की मिसाल ज़रूरी है। मैं लड़की हूँ पापा, पापा मैं लड़की हूँ इसलिए मेरी आत्मनिर्भरता ज़रूरी है। मैं लड़की हूँ पापा, इसलिए मेरी आत्मनिर्भरता ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हाँ, मेरी इस रचना के पीछे एक ही उद्देश्य रहा है कि माँ बाप को अपने बच्चों को ना शादी के बंधन में बांधने से ज़्यादा उन्हें ये समझाना चाहिए कि बेटा आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, सारी तरीके से अपने बच्चों को प्रवीण बनाइए, सशक्त बनाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम शादी करके ही एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा तभी हम खुश रह सकते हैं। जी, प्रभु मिलाने आई हूँ। हाँ, श्री राम पे आपने लिखा हुआ। हाँ, राम को सुनती हूँ तो मुझे लगता है, सबरी को सुनती हूँ, लगता है कुछ मेरे जैसा है, कुछ तो है हमारे बीच में कॉमन। और मुझे यही कनेक्शन लगता है कि जिस तरह से मैं भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण रखती हूँ, वैसे ही माता सबरी एक माँ के रूप में एक अपने पुत्र का इंतज़ार करती हैं। उसी में मैंने लिखा है कि मैं प्रभु मिलाने आई हूँ, देखो ना मैं प्रभु मिलाने आई हूँ, बचपन से यौवन, यौवन से बुढ़ापे का सफ़र बताने आई हूँ, मैं राम मिलाने आई हूँ, मैं प्रभु मिलाने आई हूँ, सबरी के झूठे बैर खिलाने आई हूँ, माँ सबरी के झूठे बैर खिलाने आई हूँ, मैं प्रभु मिलाने आई हूँ, मैं राम मिलाने आई हूँ। देखो ना मैं बचपन से यौवन की बुढ़ापे का सफ़र बताने आई हूँ, मैं राम मिलाने आई हूँ। मैं राम मिलाने आई हूँ। हम लोगों बचपनों से बात करते हैं ये और बचपनों से सबका होता है ना कि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो उस समय बचपन बहुत याद आता है कि कितने फ्री होते थे, कुछ किसी भी बात की टेंशन नहीं रहती। मैंने इसलिए लिखा है कि हम इतने ज़्यादा जब हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं ना, हाँ, जब हम
उस एज में जाते हैं ना, कहते हैं ना कि बुढ़ापा और बचपना एक सेम फेज़ है। उस टाइम में जिस तरह से बच्चों को बड़ों की ज़रूरत होती है, उसी तरह बुढ़ापे में बच्चों की ज़रूरत होती है। जब हम बुढ़ापे के फेज़ में जाते हैं, बचपनों से बात करते हैं, बचपनों से बात करते हैं, हम बड़े बूढ़े बचपनों में अपना बचपन तलाश करते हैं। एक उम्र के बाद वही उम्र चाहिए, एक उम्र के बाद वही उम्र चाहिए जिस उम्र के होने का अफसोस हुआ करता था। और मेरी पंक्ति देखिएगा कि बचपन में जवानी का जोश तलाशने वाले लोग, बचपन में जवानी का जोश तलाशने वाले लोग बच्चों में अपना बचपन तलाशते हैं, बच्चों में अपना बचपन तलाशते हैं। कुछ स्मृतियाँ ना होते हुए भी दोस्त देखो ना, कुछ स्मृतियाँ ना होते हुए भी दोस्त देखो ना, बचपन को कहानियाँ सुना पुकारते हैं, दादा पुकारते हैं, दादी पुकारते हैं, दादा पुकारते हैं, दादी पुकारते हैं, देखो ना अपने बचपन की अस्मृत कहानी पुकारते हैं, देखो ना अपने बचपन की अस्मृत कहानी पुकारते हैं। जीवन के आखिरी प्रहर में जीवन का पहला पहर पुकारते हैं, कि जीवन के आखिरी पहर में जीवन का पहला पहर पुकारते हैं। देखो ना बूढ़े लोग अपना बचपन पुकारते हैं, देखो ना बूढ़े लोग अपना बचपन पुकारते हैं। सही बात है। जब जैसे जैसे बड़े होते हैं तो बचपन तो याद आता ही है। और जाते जाते शिवांगनी, आपकी लाइन है काशी जी, बैठूंगी मैं, आराम से बैठूंगी मैं। तो ये आप आराम से काशी में बैठे थे कि यहीं से आपने? ये मेरी कल्पना है। कल्पना है। बचपन से लेकर के बहुत इच्छा रही है कि काशी जाना है। नाम ही शिवांगिनी है और मैं शिव से, मेरा सबको लगता है कि कान्हा से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। वो मेरे लाला के स्वरूप में है, मैं उनको अपना लालजी मानती हूँ। लेकिन मेरा जो कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा जो कनेक्शन है वो काशी से है। उन्होंने कहा, मेरी माँ चाहती थी कि मैं शिव जी पे लिखूँ और पढ़ूँ, तो मैंने लिखा है, सुनिएगा कि आराम से बैठूंगी मैं, इंतज़ार भी देखूंगी, आराम से बैठूंगी मैं, इंतज़ार भी देखूंगी, बैठ गंगा किनारे मैं शिव शक्ति का प्यार भी देखूंगी, बैठ गंगा किनारे मैं शिव शक्ति का प्यार भी देखूंगी। और मैंने कुछ लिखा था कि त्याग रही हूँ मोह सभी का, मैं वैरागिनी बन रही हूँ, त्याग रही हूँ मोह सभी का, मैं वैरागिनी बन रही हूँ, मैं शिव की शिवांगिनी, शिव अनुरागिनी बन रही हूँ, शिव अनुरागिनी बन रही हूँ। हर हर महादेव एवरीवन। हर हर महादेव। और हर हर बहुत महादेव। अच्छा लगा शिवांगनी, स्टूडियो में आए आप, और जब से आए बहुत ही अच्छा यहाँ पे खुशनुमा माहौल बना रहा, और हमारे लिसनर जो भी सुने बहुत इंजॉय भी किए आपको। अभी आप पढ़ रही हैं सेंट जोसेफ से, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कर रही हैं, और कब से ये ख्याल लिख रहे हैं? मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर्स में थी, और मेरी जो हिंदी की प्राचार्य रही हैं डॉक्टर रीचा पांडे मैम जी, मैं उनसे प्रेरित होकर लिखना शुरू की थी। हाँ। क्योंकि बहुत ही अच्छी, मतलब मुझे लगता है कि यदि किसी को हिंदी में रुचि ना हो, साहित्य में रुचि ना हो, तो उनको एक बार ज़रूर रीचा पांडे जी से मिलना पड़ेगा। वो डॉक्टर रीचा पांडे जी वास्तव में, उनके कंठ में सरस्वती विराजमान है। वो ऐसा लिखती हैं, ऐसा पढ़ती हैं और ऐसा पढ़ाती हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे लिखने के लिए प्रेरित करने वाली मेरी वो गुरु हैं, जिनकी वजह से मैं आज कुछ भी लिख पाती हूँ, पढ़ पाती हूँ, सब उनकी वजह से है। ऐसे ही लिखते रहें और आगे बढ़ते रहें।